हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल 10 ऑन 10। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड एंड द लास्ट पार्ट, टी फ्रॉम असम, जिसके राइटर है अरूप कुमार दत्ता। तो प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. ये क्या कहानी है? एक ओवरव्यू है कि प्रांजल एक असम का रहने वाला है। उसका एक क्लासमेट है राजवीर, जो दिल्ली में रहता है। तो और उसके पापा, प्रांजल के पापा टी गार्डन का मैनेजर है अपर असम में। तो प्रांजल अपने दोस्त राजवीर को बुलाया है समर वेकेशन में असम घूमने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high pitched voice. He came up to the window and asked, Chai saab? Give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cup of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. View! Exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. तो स्टार्ट करते हैं। वो बोलता है कि मतलब वो नहीं बोलते हैं ऐसे, वो लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं। तब तक जो वेंडर्स होते हैं वो आके बोल रहे हैं, चाय गरम, ऐसे बोल बोल के जाते हैं ना। तो वही एकदम बहुत तेज आवाज में बोल रहा है। आप लोगों को तो पता है वो लोग का थोड़ा टोन अलग होता है, वो लोग थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए अलग तरीका से बोलते हैं। तो वो चाय गरम बोल रहा था। तब तो वो उन लोग के पास आता है, तो वो पूछते हैं, चाय साहब? ऐसे पूछते हैं। तो प्रांजल बोलते हैं 2 कप देने के लिए। और लगभग वहाँ में हर एक कंपार्टमेंट में हर कोई चाय पी ही रहा था। तब तो और राजवीर इसमें थोड़ा ना पढ़ाकू टाइप का इंसान है। वो बोलते हैं कि तुमको पता है, अपने दोस्त को बोलते हैं कि 8 करोड़ कप एक दिन में पिया जाता है टी का। सोचो इतना ज़्यादा। वो बोलते वाह, टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, प्रांजल बोलते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल बोरिड हिज नोज in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy field gave way to tea bushes. फिर जैसे ही ना एक स्टेशन में रुका रहते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। प्रांजल अपना एक कोई किताब लेके घुस जाता है उसमें, अपना डिटेक्टिव कोई बुक था। और राजवीर भी बहुत ज़्यादा फैन है डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का। लेकिन उस समय ना उसको वो मन नहीं हो रहा था, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट उसका वो में था, सीनरी देखने में। तो वो अपना ट्रेन का जहाँ सीट था वहाँ से ब्यूटीफुल सीनरी देख रहा था। वो बोल रहे हर जगह यहाँ तो ग्रीनरी है, पूरा ग्रीन ग्रीन। और फिर अचानक से सॉफ्ट पैडी फील्ड का वो जो खेती होते बहुत सुंदर होते दिखने में। तो वो देखने लग जाते हैं। इट वॉज अ magnificent view. Against the backdrop of densely wood hill, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Drafting the tiny tea plant were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly row of bushes, Busley moved doll-like figures. फिर राजवीर बोलता है, वो ट्रेन में बैठा हुआ था तो बहुत दूर था ना सब कुछ। प्लांट बहुत छोटा-छोटा दिख रहा था। तो वो बड़ी बहुत छोटा व्यू था ना, तो मैग्निफिकेंट व्यू बोला है। और वो बोल रहे थे इतना सुंदर है, छोटा-छोटा प्लांट एकदम, मैं उसको अपना आँख से देख रहा था, इतना छोटा हिल रहा था। वो एकदम बोल रहा था कि ना एकदम डॉल जैसा इसका व्यू है, एकदम डॉल लग रहा है, हिल रहा है ऐसे-ऐसे। और हमको नहीं होता है देख रहा है, ऐसा उसको फ़ील हो रहा था। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimney. Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is a tree country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough garden to last you a full lifetime. I I had been reading as much as I could about tea,
Rajveer said. No one really know who discovered tea, but there are many legends. What legends? फिर ना थोड़ा ही दूर में, बहुत दूर में ना, वो आगे बढ़ते हैं तो बहुत दूर में एक ना बहुत गंदा सा बिल्डिंग उसको दिख रहा था, जिसमें से बाहर उसका चिमनी से धुआं निकल रहा था, तो वो एक फैक्ट्री होता होगा। फिर ना टी गार्डन आता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो देखो, अपने दोस्त को बोलता है, वो देखो टी गार्डन। लेकिन राजवीर को कोई मतलब प्रांजल को, आई एम सो सॉरी, प्रांजल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बिकॉज़ क्योंकि वो तो वहीं पे पला-बड़ा है, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो बोलते हैं, क्या ही बड़ा बात है, तुम ना टी मतलब टी कंट्री में पहुँच गए, तुमको इतना ना हर जगह तुमको यही दिखेगा, इतना हमको वो मत करो। और बोलते हैं कि ना तुम अगर अपना पूरा लाइफ़ ना टी गार्डन हर जगह देखना चाहा ना, वो कर ही नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा है। फिर वो बोलता है कि हम बहुत ज़्यादा, फिर राजवीर वीर कहते हैं कि बहुत कोई भी नहीं जानता है कि कौन ना ये टी को डिस्कवर किया है, लेकिन बहुत सारा लेजेंड्स को हम कहानी सुने हैं। तो प्रांजल बोलता है कि कौन सा लेजेंड्स? वेल, देयर द वन अबाउट द चाइनीज emperor who always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twig burning under pot fell down fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. टेल मी अनदर, स्कॉट प्रांजल। वो बोलते हैं ना कि बहुत सारा लेजेंड्स लोग दिया ना, तो एक उसमें से एक कहानी है कि एक चाइनीज एम्परर था, जो कि वो ना अ, हमेशा पानी बॉईल करता था। उसका बगल में एक ठो ना ट्री का ऐसा पौधा था, तो पानी बॉईल कर रहा था, उसमें का ना थोड़ा सा लीव्स आके गिर गया उसमें, तो उसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट आ गया, और वो कहा जाता है कि वो जो है ना डिलीशियस फ्लेवर था, वो टी लीव्स का था। फिर बोलते हैं प्रांजल कि दूसरा वाला क्या कहानी है? We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelid because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelid. The leaves of these plants, when put in hot water and drank, burnished sleep. Tea was drunk in China, Rajvir added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are come from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than a beverage. फिर ना दूसरा कहानी बोलते हैं, ये इंडियन लेजेंड का है। बौद्धि धर्मा एक बुद्धिस्ट था, जो ना अपना आँखों के पलके ना उसको कट कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ना नींद आता था उसको मेडिटेशन करते समय। तो उस वजह से कट कर दिया और उसे रख दिया ना, मतलब ग्राउंड में से गिरा दिया, तो वहाँ से 10 टी प्लांट उगते हैं, और उसको वो ना पानी में बॉयल करके पिया ना, तो उसका नींद ही भाग गया। और फिर वो आगे जोड़ता है कि ना टी सबसे पहले ना चाइना में पिया गया है, अ, बहुत पहले 27 बीसी में। और यहाँ तक कि जो ये चाय, चीनी, ये सब वर्ड भी ना चाइनीज़ का ही है। और 16th सेंचुरी में यूरोप में चाय पिया गया था सबसे पहली बार, और उसको वहाँ पे ना मेडिसिन का तरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बेवरेज। ऐसे चाय, कॉफ़ी ऐसा नहीं होता, हम लोग तो ऐसे शौक से पीते हैं, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन का तरह से पिया जाता है। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjol's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dekhiabari, the tea garden managed by Pranjol's father. फिर मरियानी जंक्शन आ जाते हैं, उसका घर होता होगा वहाँ पे, तो वो दोनों बच्चा लोग अपना लगेज लेके वो क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म में उतर जाते हैं। उसका पापा वहीं पे वेट कर रहे होता है उसका। और फिर ना वो लोग जाते हैं ढेकियाबाड़ी, वो जो टी गार्डन का एक जगह है जहाँ पे उसका पापा काम करते थे, जहाँ मैनेज करते थे। A hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dhekiabari tea estate. On the both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Group of tea pluckers with bamboo basket on their back, wearing plastic apron, were plucking the new sprouted leaves. फिर वो गाड़ी से जा रहा था, वो लोग पहुंच जाते हैं अपना ढेकियाबाड़ी
टी स्टेट में। फिर जो देखते हैं दोनों तरफ एकड़ में एकड़ पूरा जगह टी का प्लांटेशन हो रहा है। बहुत सारा टी प्लकर्स लोग अ, बम्बू बास्केट ले लिए पीछे बैक में अपना, प्लास्टिक एप्रोज पहन के पूरा निकाल रहे हैं ताकि वो लोग सब सेम। तुम लोग देखे होंगे टी का जो प्लांट होता है वो बहुत सुंदर दिखता है, एकदम सेम होता है, वो टी प्लकर्स लोग करते हैं। इतना अच्छा उसको देख के लगा। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barwa? Rajveer said. Asked. It lasts from May to July and yield the best tea. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. Yes, Mr. Barwa, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. फिर ना क्या होता है कि वो अपने ना जो प्रांजल्स के फादर होते हैं, प्रांजल और वो तीनों लोग घूम रहा होते हैं, अपना पूरा पापा, उसका पापा पूरा टी गार्डन ये सब दिखा रहे होते हैं ना। तो वो अपना ना जो ट्रैक्टर होते हैं उसको अपना जो गाड़ी होता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं ताकि वो जो ट्रैक्टर है जो जिसमें पूरा फुल टी लीव्स भरा हुआ है उसको जाने दे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत कमती जगह है चलने का, बहुत ज़्यादा जगह है टी गार्डन का। तो फिर ना राजवीर बोलते हैं ये तो सेकंड फ्लश है ना, और ये तो स्प्राउटिंग पीरियड है, जो जुलाई मई से जुलाई तक चलते हैं, और इसमें जो सबसे बेस्ट ये होता है यील्ड, ये समय है ना मिस्टर बड़वा उनका पापा का नाम था। तो उसका पापा बहुत खुश हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते तुम तो अपना होमवर्क पहले ही कर लिए हो आने से पहले ही। तो राजवीर हंसते हुए बोलते हैं हाँ अंकल, बट मैं और जानना चाहूँगा ये जगह के बारे में, मैं यहाँ हूँ तो इसीलिए। ये था स्टोरी टी फ्रॉम आसाम, जो कि आसाम के बारे में पूरा बता रहा है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, वी आर हियर टू हेल्प यू। सो थैंक यू।